हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर हम कुछ फिगर्स देख रहे हैं। ये एफ फिगर बनी हुई है और यहाँ पर जेड फिगर बनी हुई है। ये जेड फिगर है। ए बी पैरेलल सी डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सपोज करो ये 100 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। ऐसे इस टाइप से यहाँ एफ बना हुआ है। ये भी एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये 80 डिग्री का है तो ये भी एंगल 80 डिग्री का होगा। ये भी यहाँ पर एफ बना हुआ है, जो डार्क लाइन है वो एफ शो कर रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। यहाँ 85 ये डिग्री का है तो ये भी एंगल 85 डिग्री का होगा। ये जेड फिगर बनी हुई है, ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल होते हैं। यहाँ 70 डिग्री है तो ये भी एंगल 70 डिग्री का होगा। ये 75 डिग्री का है तो ये भी एंगल 75 का होगा। ये 3 फिगर्स हैं और 3 फिगर्स जेड बना रही हैं और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये 110 डिग्री का है तो ये भी 110 डिग्री का होगा। और जहाँ एक्स बनता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है और इनकी हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। अब एंगल 1 इक्वल एंगल 5, फर्स्ट पार्ट, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। ये ए है, ये बी लाइन है, यहाँ ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर ये फर्स्ट एंगल है और ये 5 एंगल है। हम ये देख रहे हैं फिगर में, ये डार्क कर देती हूँ मैं। ये एफ बना हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5। तो इसमें प्रॉपर्टी पूछी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम रीजन लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट, एंगल 4 इक्वल एंगल 6। 4 एंगल ये है और 6 एंगल ये है। इस टाइप से ये जेड बना हुआ है। एंगल 4 इक्वल एंगल 6, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ये जेड बना हुआ है। तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। जहाँ जेड बनता है उस वहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। थर्ड पार्ट, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल 180 डिग्री। अब फिगर में देखेंगे, एंगल 4 ये है, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, 180 है। और एंगल 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 5। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 180 डिग्री, इसलिए सप्लीमेंट्री लिख देंगे। आंसर हो जाएगा सप्लीमेंट्री। जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, तो इसमें सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। फर्स्ट पार्ट, द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें पेयर बनाने हैं। अब हम ये देखेंगे एफ कहाँ बना हुआ है। ए पैरेलल बी, ब्रैकेट में लिखेंगे, पेयर बनाएंगे 3 एंड 7। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 फर्स्ट पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 8, 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, 2 एंड 6, एंगल 2 एंड 6। ये इस टाइप के 4 पेयर्स बनेंगे।
3 and 7, 4 and 8, 1 and 5, 2 and 6. Second part, the pairs of alternate interior angles. Alternate interior angles. Alternate interior angles A and B लाइन के अंदर की साइड में हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखेंगे. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि इस टाइप से ये जेड बना हुआ है, तो 3 and 5, 2 and 8. तो पेयर लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 5. दूसरा पेयर एंगल 2 एंड एंगल 8. थर्ड पार्ट, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इसमें हमें सिर्फ इंटीरियर एंगल्स बताने ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. यहाँ पे सी ट्रांसवर्सल लाइन है. सी क्या है? सी इज ट्रांसवर्सल लाइन. इस साइड के राइट साइड के देख रहे हैं 2 and 5 है, 3 and 8 है. 2 and 5 ये इक्वल नहीं होंगे. सिर्फ इंटीरियर एंगल्स पूछे इन्होंने. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये इक्वल नहीं है. तो हम पेयर लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स का. इंटीरियर एंगल्स एंगल 2 and एंगल 5, एंगल 3 and एंगल 8. ट्रांसवर्सल के राइट साइड में इंटीरियर 2 and 5 है और लेफ्ट साइड में 3 and 8 है. ये इक्वल नहीं है. फोर्थ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर बनाएंगे 4 and 2, 3 and 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 6. ये 4 पेयर्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल. यहाँ पे वेरिएबल्स दिए E, F, A, B, C, D. इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. सॉल्यूशन P पैरेलल Q. अब हम रिलेशन देखेंगे. E इक्वल F, ये वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि ये X बनना है. वर्टिकली अपोजिट एंगल. A इक्वल C, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और B इज इक्वल D, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये हमने रिलेशन देख लिया. अब हम ये देखेंगे E प्लस 125 ये लीनियर पेयर होंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. E प्लस 125 इज इक्वल टू 180. रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर. E की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. E इज इक्वल 180 माइनस 125. आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 डिग्री. E की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री. E इज इक्वल F इज इक्वल 55 डिग्री. E इज इक्वल F वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब E यहाँ पर A के इक्वल होगा. ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है. ये F बनना है इस टाइप से. A इज इक्वल टू E कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. A इज इक्वल E की वैल्यू है 55 डिग्री, तो A की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री. और A इज इक्वल C, A इज इक्वल टू C इज इक्वल 55 डिग्री. D और 125 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. D इज इक्वल टू 125 डिग्री और D B के इक्वल है. ये हमने लिख दिया था D इज इक्वल टू B वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसकी वैल्यू आ गई 125 डिग्री. अब आंसर लिख देंगे E इज इक्वल F इज इक्वल A इज इक्वल C इज इक्वल 55 डिग्री. D इज इक्वल B इज इक्वल 125 डिग्री. ये आंसर हो गए. इन क्वेश्चनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, कौन सा आपका लीनियर पेयर है और कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है.
यदि आपको प्रॉपर्टी इनकी पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।